लोकल लोगों का दावा है कि नेपाल की बैगन बोचे मिनिस्ट्री में अब भी एटी केक को बड़ी सुरक्षित रखे हुए है। कहा जाता है कि कुछ लोग इस मिनिस्ट्री में गए और वहां से एटी के बालों का एक सैंपल लेकर आए। जब उस सैंपल की जांच कराई गई तो उस पर्सन ने हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि यह न किसी इंसान का बाल है और न ही किसी जानवर का, बल्कि यह किसी भी तरह का बाल ही नहीं है। असल में एटिया की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, हजारों साल पुरानी और उद्दिष्ट काल से चली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री कैंप, वहां तक पहुंचने के लिए एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। उसी काम में एक मजदूर रोज काम करता था। एक दिन वह मजदूर पैदल चलकर लोकल मार्केट गया। उसने जरूरी सामान खरीदा और अंधेरा होने से पहले वापस कैंप की ओर निकल पड़ा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह कैंप नहीं पहुंचा। पूरी रात बीत गई लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन एक लोकल आदमी अपने घोड़े के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने रास्ते के किनारे वही मजदूर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका बैठने का तरीका बेहद अजीब था। पहले तो उस आदमी को लगा कि शायद उसने शराब पी रखी है। उसने मजदूर को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह उसके पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मजदूर की गर्दन टूटी हुई थी, वह सांस नहीं ले रहा था और साफ साफ दिख पास ही उसका मोबाइल और पैसे बिखरे पड़े थे। इससे साफ साफ दिख रहा था कि कोई लूटपाट की घटना नहीं थी। अगर चोर होता तो पैसे जरूर ले जाता। बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं था, ना खून बह रहा था, ना एक्सीडेंट के कोई सबूत थे। अगर से एक्सीडेंट हुआ होता तो वह जमीन पर गिरा होता, लेकिन वह तो अजीब पोजीशन में बैठा हुआ था। पूरी बॉडी सही थी, बस गर्दन टूटी हुई थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई। जब डॉक्टरों ने बॉडी की जांच की तो उन्होंने कहा जिस तरह से गर्दन की हड्डी टूटी हुई उसी इंसान के लिए तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, किसी जानवर का हमला भी नहीं है था, क्योंकि शरीर पर किसी भी तरह के पंजे या दांत के निशान नहीं थे। लोकल लोगों का कहना था पुलिस को वहां एक अजीब सवाल भी मिला और जब उसकी जांच करवाई गई तो वह इंसान का निकला और न ही किसी जानवर को। एक बड़ा सा फुटप्रिंट मिला जिसे देखकर लोगों ने दावा किया यह याटी का पैर निशान है। स्थानीय लोगों का मानना था कि इलाके में सड़क बन रही थी, वहाँ एटी घूमती और उसी एटी ने इस मजदूर को मार डाला। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में एटी मौजूद है? क्या एटी को लेकर कोई साइंटिफिक प्रूफ है? आपने सोशल मीडिया पर एटी के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम जानेंगे एटी की पूरी रहस्य। येटी या येती, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है? The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, साल 1951 में ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक क्लिफ्टन और उनके साथी माइकल बर्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोज रहे थे। तभी उन्होंने मेनुलुंग ग्लेशियर पर बर्फ में एक विशाल पंजे का निशान देखा। वह निशान करीब 13 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा था। दिखने में इंसान के पैर जैसा था, लेकिन साइज में बेहद बड़ा था। मापने का कोई उपकरण नहीं होने की वजह से उन्होंने पास में कुल्हाड़ी रखकर उसकी तस्वीर ली। यह तस्वीर दुनिया भर के अखबारों और मैगजीनों में छप गई और यह कहानी को एक नया मोड़ मिल गया। इसके बाद पूरी दुनिया से लोग यह को ढूंढने हिमालय आने लगे। जिन लोगों ने यह को देखने का दावा किया है उनके विवरण में कई बातें समान है। उनके मुताबिक यह एक बंदर जैसे दिखने वाला है जीव है जो इंसान से कहीं बहुत बड़ा होता है। इसकी हाइट करीब 7 से 8 फीट, वजन 90 से 180 किलो तक बताया जाता है। उसके हाथ लंबे और ताकतवर होते जाते हैं, छाती बहुत चौड़ी होती है, सीधे 2 पैरों पर चलता है। कहा जाता है कि येटी पेड़ों पर चढ़ता है, हाथों में बड़े पत्थर उठाकर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और उसे बेहद तेज बदबू आती है। भूटान और तिब्बत के लोग मानते हैं कि येटी आमतौर पर अकेले या जोड़ों में दिखाई देता है। याटी शब्द भी तिब्बती भाषा से आया है जिसका मतलब होता है चट्टानों में घूमने वाला भालू। साल 1939 में नाजी जर्मनी की एक टीम तिब्बत पहुंची। उन्होंने याटी की तलाश की, लेकिन आखिर में उन्होंने दावा किया कि जिसे लोग याटी समझते थे वह असल में तिब्बती भालू है। आज के समय में कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिस्ट्री मोनालिसा पर भी वीडियो यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।